जय हिंद दोस्तों। यह फोटोज और वीडियोस हैं दुनिया भर के एयरपोर्ट्स की, जहां पर अचानक से ये सारी स्क्रीन ब्लू हो गई और हर जगह हंगामा मच गया। और यह हालात सिर्फ एयरपोर्ट्स के सिस्टम्स की नहीं थी, यह हालात थी बैंकिंग, हॉस्पिटल, ट्रेन स्टेशन, इवन लंदन स्टॉक एक्सचेंज की। यह 30 साल में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर मेल्टडाउन है और यह किसी हैकर की वजह से नहीं हुआ, यह हुआ है एक बग की वजह से जो गलती से रोल आउट हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में। चलिए समझते हैं क्या रीजन है जिनकी वजह से पूरी दुनिया भर के सिस्टम्स की स्क्रीन्स ब्लू हो गई। आखिर क्या कहानी है विंडोज 10 के बग्स के पीछे की और इस एक बग से दुनिया को क्या सीख लेनी चाहिए। 19 जुलाई सुबह 12 बजे करोड़ों सिस्टम्स पूरी दुनिया भर में अचानक से बंद पड़ गए। इवन कुछ कंट्रीज में तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल तक नहीं लग रही थी क्योंकि सिस्टम्स चल नहीं पा रहे थे। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया भर में अभी तक के सबसे बड़े टेक क्रैश की। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में एक साथ या ब्लू स्क्रीन आने के कारण अचानक से सिस्टम्स रीस्टार्ट हो जा रहे थे। इवन मलेशिया में भी 70% लैपटॉप्स बंद हो चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे वो सब बंद पड़ गए और अचानक से सामने आती है यह ब्लू स्क्रीन। इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी बोला जाता है। आमतौर पर यह पुराने लैपटॉप्स में आती है जब लैपटॉप या सिस्टम काफी पुराने हो जाते हैं या फिर जब सिस्टम्स में वायरस अटैक होता है। बट अचानक से पूरी दुनिया भर के सिस्टम्स में यह ब्लू स्क्रीन आना कोई मजाक की बात नहीं है। और ये ब्लू स्क्रीन मेजरली विंडोज के लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। बेसिकली विंडोज के लैपटॉप्स में क्राउड स्ट्राइक नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। यह सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। दुनिया भर में जितने भी लैपटॉप्स हैं और कंप्यूटर्स हैं जो बेसिकली वर्क प्लेस में यूज होते हैं उनमें क्राउड स्ट्राइक सिक्योरिटी सिस्टम्स का ही यूज किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं आखिर क्राउड स्ट्राइक है क्या, जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ है दुनिया भर में। जैसे कि दोस्तों हम सब अपने पर्सनल लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में मैकेफी और कैस्परस्काई के एंटीवायरस को यूज करते हैं अपने सिस्टम्स को मैलवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट रखने के लिए। उसी तरह जो कॉर्पोरेट लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में यूज किए जाते हैं जैसे कि हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनीज में यूज होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक बेसिकली एक सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम्स में एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो 70 से 80% ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कंट्रोल करता है जिससे कि डाटा इधर से उधर ना जा सके और सिस्टम्स को हैक भी ना कर पाए कोई। और जितने भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड सिस्टम्स हैं उनमें बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो पाए। मतलब जो सिस्टम जिस काम के लिए बनाया गया है वो वही काम करेगा। बाहर से एक भी पेनड्राइव एक्सेप्ट तक नहीं करी जाएगी। इस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर। और यह सॉफ्टवेयर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही डाला गया था क्योंकि हर जगह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब यह अटैक है या फिर ग्लिच है अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। बट सिर्फ अभी तक यह पता चला है जितने भी सिस्टम्स में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था सिर्फ यह इशू उन्हीं सिस्टम्स में देखने को मिला है। और यह क्राउड स्ट्राइक भी यूएस की ही कंपनी है जिसने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया है। और यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है यह हैक है या फिर ग्लिच है। दोस्तों यह बात भी हो सकती है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक भी हो सकता है जिससे कि सारा का सारा डाटा निकाला जा सके। बट अभी तक यह नहीं बताया गया है कि साइबर अटैक है या फिर एक टेक्निकल इशू है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का कहना है कि यह सबसे बड़ा टेक्निकल इशू है और हम इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। असल में फॉलकॉन इनका एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, उसमें इन्होंने एक अपडेट लॉन्च करा था। जैसे ही यह इशू आया वैसे ही क्लाउड स्ट्राइक ने एक पोस्ट डाला। यह प्रॉब्लम इस अपडेट की वजह से हुई है और इसे हम जल्द से जल्द फिक्स कर रहे हैं। हालांकि कंपनी इसे एक टेक्निकल इशू बता रही है बट काफी ज्यादा चांसेस है कि यह एक टेक्निकल एरर ना हो करके हैक भी हो सकता है क्योंकि पहली बार पब्लिक में इतना बड़ा इशू सामने आया है तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं। यह इशू है या फिर हैक है या तो बाद में ही पता चलेगा। बट इस एक इशू की वजह से पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई थी चंद घंटों के लिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मीटिंग करके खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेना चाहिए क्योंकि आखिर कब तक हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। एक छोटी सी बग की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी। कल को वॉर के टाइम पर गन और वेपन्स की लड़ाई कम और साइबर वॉर ज्यादा चलने के चांसेस हैं और यह शायद हमारे लिए एक छोटी सी चेतावनी ही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है यह बग है या फिर एक सॉफ्टवेयर इशू है? कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।